अरे मैंने आपके साथ जन्म लिया है और दिन रात परछाई की तरह आपके संग रहता हूँ, और आज तक मैं लक्ष्मण आपके मर्म नहीं जान पाया, और थोड़ी देर में ये अनपढ़ ये केवट कह रहा है बोले आपका मर्म जान गया हूँ, इसलिए नाम लेकर नहीं आऊंगा। मत्स्य पुराण में एक कथा आती है, किसी भक्त ने भेजी थी मुझे, मैंने पढ़ा था उसको मत्स्य पुराण में। फिर मैंने उसको सर्च किया पुराण में, एक व्हाट्सएप मैसेज किया था मुझे अभी कुछ दिन पहले बीना से, तो मैं उसकी तह तक गया पूरा, मैंने उसको खंगाला। मत्स्य पुराण मंगाई मैंने लाइब्रेरी से, और जब मैंने उस समय लेख पढ़ा तो पढ़ के गदगद हो गया, आनंद आ गया मुझे। मत्स्य पुराण में वर्णन प्राप्त होता है कि एक बार परात्पर श्री भगवान नारायण शेषावतार शेष शैया पर क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, और भगवती लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी ठाकुर जी, और मेरे ठाकुर का एक चरण शेष जी की पीठ से हटा और समुद्र जल में लटक गया, और शेष सदैव रक्षा में सुरक्षा में विराजमान रहते हैं ठाकुर जी के। चित्र देखा होगा आपने, दर्शन किए होंगे आपने समय। एक कछुआ था उसी समुद्र जल में, उसने देखा बोले इससे अच्छा सुंदर अवसर नहीं मिलेगा ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने का, और जैसे ही वो कछुआ दौड़ा भगवान के चरण की ओर स्पर्श करने के लिए, बोले जिह्वा से चाटूंगा भगवान के चरण को तो जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है वो बड़े बड़े संतों को प्राप्त नहीं होने वाला है। और जैसे ही ये कछुआ दौड़ा तो शेष भगवान की दृष्टि पड़ी जो ऊपर रक्षा कर रहे थे भगवान, उन्होंने जोर से फुफकारा महाराज, और जैसे ही डराया ऐसे जाके डर के मारे छुप गए जल में, अवसर नहीं मिल पाया भगवान का चरण स्पर्श करने का। घंटे 2 घंटे बाद इसने देखा बोले अब तो इधर उधर नजर होगी शेष भगवान की, तो पुनः कछुआ आया महाराज, और जैसे पुनः भगवान के चरण का स्पर्श करना चाहा तो अब की माता जी की दृष्टि पड़ी लक्ष्मी जी की, तो लक्ष्मी जी ने हाथ ऐसे ऐसे सारा किया, सो ये भाग गया। और मत्स्य पुराण में यहाँ तक उल्लेख प्राप्त होता है कि जन्म जन्मांतर से ये कछुआ जन्म जन्मांतर से भगवान का बड़ा लाडला भक्त था, और कई वर्षों तक जब इसे अवसर नहीं मिला भगवान के चरण का स्पर्श करने का, तो इसने संकल्प कर लिया कि आज इसे भजन में बैठ जाऊंगा, तो ये कछुआ रूप में ही भजन में बैठ गया। और जैसे ही त्रेता युग लगा और इस कछुआ भक्त को पता चला कि मेरे प्रभु वही शेषावतार जो शेष नारायण पर विश्राम करते हैं वो नाम रूप में आने वाले हैं, तो ये कछुआ केवट बन गया। और जब आज आए हैं गंगा मैया के तट पर, तो ये केवट कछुआ बना हुआ केवट कह रहा है बोले कहानी तुम्हारे मरम में जाना, जो आपका मरम था वो बहुत दिनों से मैंने जान रखा है। आप केवल राजकुमार नहीं है, आप कौन है ये मैं जान गया, समझ गया। अरे केवट ने ठान लिया बोले अब की अवसर नहीं जाने दूंगा, 2 बार मैं भगाया गया हूं लेकिन अब की बार तो मैं चरण धोके ही मानूंगा। ये भक्त की जिद है। इसलिए ये केवट भैया कह रहे हैं बोले कहा हूं तुम्हारे मरम में जान। भैया हाँ बोले क्या मरम जान गया? लक्ष्मण जी पर है बोले तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इतनी देर से खड़े हुए किनारे पर। केवट भैया ने स्पष्ट मना कर दिया। केवट जी कहते पर प्रभु मुझे तो लगता है कि आप गंगा पार करने आए ही नहीं हैं। अरे यही तो मरम है, ये वही राम जी हैं जिन्होंने 2 पग में 3 लोक और 14 भुवन नाप लिए थे। यही मरम जान गया हूं मैं आज इनका। 52 रूप में मेरे ठाकुर ने श्रीमद् भागवत में कथा श्रवण की है आपने सब। 52 रूप में 2 चरण में ही मेरे ठाकुर ने संपूर्ण सृष्टि को 14 ब्रह्मांडों को नाप लिया। तो ये
केवट कह रहा है, बोले प्रभु आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है गंगा को पार करना। जो 2 पग में पूरी ब्रह्मांड को नाप सकता है, तो ये तो बहाना है, आपको नाप पाप कुछ नहीं चाहिए, पार वार कुछ नहीं होना है। केवट जी कहना चाहते हैं प्रभु आज आप इस नाव और गंगा को माध्यम बनाकर आप इस केवट को अपना चरणामृत पिलाने आ रहे हैं, और यही मैं मर्म जान गया हूं आपका। और यही आपके आने का असली कारण है। इसे मैं भली भांति जान गया हूं और इसलिए मैं नाव नहीं लाऊंगा। केवट कहता प्रभु आपके चरण में जो रज है वो साधारण रज नहीं है ठाकुर। अरे आपके चरण में जो रज लगी है वो जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी जादू है, उसी में बस उसी का कमाल है, सब प्यारे। राम जी ने कहा कैसी जड़ी कैसी बूटी? केवट बोला वो मनुष्य बना देती है। राम जी तो मोर हैं, लक्ष्मण भैया देख रहे हैं टुकर टुकर घूर घूर के। सो केवट बोले बोले प्रभु एक बात बताइए, आप गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम से आ रहे थे तो लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी बोल गई, बोले हाँ हाँ मैं साथ ही था भैया जी के। तो बोले मार्ग में एक पत्थर देखा था? बोले हाँ। बोले आपके बड़े भैया ने उसमें चरण स्पर्श कराया था? बोले हाँ मेरे सामने चरण स्पर्श कराया था। तो बोले वो पत्थर स्त्री बनकर और स्वर्ग में उड़ गया। लक्ष्मण भैया कहते बोले तो इससे नाव चलाने से क्या मतलब? उस पत्थर से तेरी नाव से क्या मतलब? बोले प्रभु वो तो पत्थर था, मेरी नाव तो कोमल है, लकड़ी की है और फिर जल में दिन रात रहती है, वैसे भी और नरम हो गई है, मुलायम हो गई है। और कहीं चक्कर तो यही है कि कहीं आपके भैया के जो जादू है चरण में जो रज है और उसका स्पर्श मेरी नाव से हो गया, तो मेरी नाव स्त्री बन गई, तो फिर मैं कहां जाऊं? अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो महाराज मैं तो न घर का रहूंगा न घाट का रहूंगा। अरे प्रभु एक का तो ठीक से पालन पोषण कर नहीं पा रहा, और आपने मेरी नाव को स्त्री बना दिया तो दूसरी को कहां रखूंगा? और फिर समस्या तो तब होगी ठाकुर कि आपकी चरण लगने के पश्चात यदि मेरी नाव स्त्री बन गई और जब मैं उसे घर लेकर जाऊंगा और मैं अपनी पहली पत्नी से कहूंगा बोले देवी ये मेरी पत्नी है, ये मेरी नाव थी, वो स्त्री बन गई है, तो वो पत्नी इस बात को स्वीकार ही नहीं करेगी, वो तो यही कहेगी बोले झूठ बोल रहे हो। अरे नाव बेचकर दूसरी स्त्री लेकर आ गए हो घर। केवट कहता बोले भगवान मैंने ये भी सुन रखा है कि आपके चरण से जो भी स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी ही होती है, पर कहीं मेरी नाव ब्राह्मणी बन गई तो और ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि वो ब्राह्मणी है, मैं जाति का मल्ला हूं। अब वो मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगी, तो उसके लिए अलग से मकान की व्यवस्था करो, अलग से सामान और महाराज के रहने की व्यवस्था करो। और सत्य कह रहा हूं नाथ, मैं तो अनपढ़ गवार हूं, गवार। मैं जीवन में केवल नाव चलाने के अलावा और कोई दूसरा कार्य भी नहीं आता कि इस पापी पेट को मैं संभाल सकूं। इसलिए प्रभु मैं नाव में आपको कदापि नहीं बिठा सकता। लेकिन प्रभु एक बात स्पष्ट बता दें आपको कि हमारे परदादा भी नाव चलाते थे, उसके बाद दादाजी ने नाव चलाई, दादाजी के बाद पिताजी ने नाव चलाई, पिताजी के बाद हम भी नाव का ही काम व्यापार है हमारा, और कोई दूसरा कार्य नहीं आता हमें। और आपको पार होना है तो दूसरा उपाय भी बता देता हूं, आपको नाव में नहीं आना तो कोई बात नहीं। बोले कहिए। बोले यहां से थोड़े से आगे दूसरा घाट है, वहां कमर कमर जल है, आप पैदल ही पार कर जाइए, क्योंकि केवट जानते हैं कि ये पैर रखकर गंगा जी को स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि ये कन्या है, पुत्री है, भगवान की गंगा मैया।
और कभी कोई पिता अपनी पुत्री को चरण का स्पर्श नहीं करता मेरे भाई बहन, लगाता नहीं, इसलिए केवट जानता है, इसलिए केवट कहने लगा, बोले भगवान अगर आप चले, आप पैदल पैदल ही गंगा मैया को पार कर सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, आगे ये दास केवट रहेगा लकड़ी लेकर कि पानी जल कितना है गंगा मैया में, पीछे पीछे आप आना। सो भगवान ने इशारा किया, बोले नहीं जा सकते उधर से, हाँ जल्दी करो जो क्या करना है। हाँ